अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि मेरी प्यारी यूट्यूब की फ़ैमिली बिल्कुल ठीक होगी, खुश होगी, आबाद होगी। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। अच्छा जी, तो पहली बात तो ये कि मैं व्लॉग प्रॉपर शेयर नहीं कर सकी क्योंकि ना मेरा जो गला है ना, एक तो वो गला ख़राब नहीं है, शायद बोल बोल के और इस तरह से मेरी आवाज़ बिल्कुल बैठ गई है, गला बैठ गया है, पता नहीं अब इसको मैं क्या कहूँ। और दूसरा ये कि मैं बहुत बहुत ज़्यादा बिज़ी हुई हुई थी, तो इस वजह से ना मैं ना वॉइस ओवर कर सकी, ना एडिटिंग कर सकी और ना मैं आपसे शेयर कर सकी। तो यहाँ पे मैं जो है वो बैग्स खोले हुए थे मैंने, और यहाँ पे मेरी कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, और ये है मेरा वेडिंग ड्रेस, मेरी शादी का जोड़ा। ये इतना भारी है, इतना भारी है कि मैं ख़ुद हैरान हूँ कि ये मैंने तब कैसे पहना था। जो इसका लहंगा है ना, फुल भरा हुआ है, दुपट्टा फुल भरा हुआ है, ओपन शर्ट जो है उस पर भी इतना हैवी काम किया हुआ है। तो समझ नहीं आती उस टाइम कैसे जो है वो दुल्हन ये पहन लेती है कपड़े। बाद में तो सोच के ही कुछ होता है कि ये ड्रेस जो है वो पहने इंसान। तो ये यहाँ पे ना मैं अपने कपड़े निकाल रही हूँ, बैग रखा हुआ था और उसमें मेरा सामान जो है वो कुछ रखा हुआ था। ये उस्मान की भी कुछ चीज़ें रखी हुई हैं और बाकी तो मैं ले गई थी, लेकिन ये मैंने यहीं पे रखा हुआ था। मैंने सोचा था कोई करीबी शादी होगी तो मैं इसको फिर थोड़ा सा ऐसे ही पहन लूँगी या सेट करा लूँगी। मैंने मतलब दोबारा पहना ही नहीं अपना शादी का जोड़ा, वही जो पहना था उसके बाद नहीं पहना। तो यहाँ पे मुझे बैग चाहिए था, तो इसलिए मैं कुछ चीज़ें निकाल रही हूँ, इसमें कुछ रख रही हूँ। और कुछ चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे मुझे सजीला ने दी हैं उस्मान के लिए, जिसमें मास्क वगैरह और ये चीज़ें हैं। तो बस बैग मैंने यहाँ पे बना लिया ऑलमोस्ट। इतने ज़्यादा हम सामान लाए नहीं, हम लोग जस्ट थोड़ा सा सामान लेकर आए थे और जो यहाँ पे देना था और वो सब चीज़ें थी बस। तो ये पैकिंग हो गई और ये भी उस्मान के हैं। तो ये उस्मान को बड़ा इस बार शौक़ लगा है कि ये मैं लेके जाऊँगा, जो कि शेरवानी के साथ उन्होंने पहने। तो बस ये पैक हो गया और हम लेके इंशाल्लाह इसको जाएंगे। अच्छा जी, तो आज रात को ना सजीला ने हमें कहा कि मैं आप लोगों को ट्रीट दूंगी। हालांकि हम बहुत बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रहे थे कि हम बाहर ना इस तरह से, लेकिन उसका ये था कि नहीं, चलना है चलना है चलना है, ट्रीट जो है वो मेरी तरफ से आज आप लोगों को होगी। और यहाँ पे हम लोग आए तो यहाँ पे ना लासानी पे हम लोग आए हैं, और ये बहुत पुराना है। हम जब छोटे होते थे तब हम लोग यहाँ पे जो है मतलब आते तो खैर क्या थे, लेकिन यहाँ के खाने हम लोग बड़े शौक़ से खाते थे। इसकी दो चार चीज़ें थी जो बहुत फेमस थी, खाई जाती थी। तो आज हम लोग आए तो उस्मान ने कहा कि मैं तो अगर ट्रीट ही देनी है तो मैं तो ये आके ट्राई करना चाहता हूँ। देखता हूँ इसका टेस्ट वैसे है नहीं है, कैसे है, तो इसको मैं ट्राई करूँगा। तो बस यहाँ पे जो है वो हम लोग देख रहे थे मेन्यू में क्या दें। और ऑर्डर हमने क्या किया, हमने किया यहाँ का जो प्लेटर होता है ना, जो थाली टाइप की बड़ी सी होती है, वो ऑर्डर की। और यकीन करें इतनी टेस्टी थी, इतने मज़े की थी। और वही जो पुराना बचपन में टेस्ट होता था ना, सेम वैसे है, कुछ चीज़ों का सेम सेम वैसे है। और आज वाकई मतलब कि पुरानी यादें भी ताज़ा करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये उस दौर में ना यहाँ पे इतने ज़्यादा होटल्स या रेस्टोरेंट्स वगैरह नहीं होते थे, तो जो दो चार थे तो वो बहुत फेमस होते थे। तो अभी तक ये स्टिल है, और मज़े की बात कि इनका टेस्ट भी बिल्कुल वैसा है। I walk to you so I can be close to you. It's really simple if you look at it that way. Time that we get by with money. अच्छा जी, तो खाना हम साथ साथ खाएंगे अभी। और उसके साथ ये है कि हम तीनों आए हैं। मेरे जो फादर इन लॉ हैं ना, उस्मान के अब्बू हैं, तो वो पिछले दिनों बहुत ज़्यादा बीमार हुए हुए थे। इस वजह से वो आजकल ये चीज़ें बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं, नहीं खा रहे हैं। और उस्मान की जो अम्मी हैं वो ज़्यादा चल नहीं सकती हैं, मतलब इस तरह से ना, आजकल गाड़ी है नहीं तो हम लोग चिंची पे या पैदल ज़्यादातर चलते हैं। हालांकि उस्मान ने काफ़ी कहा कि मैं दरवाज़े तक लेकर आता हूँ, आप चले, लेकिन लाइट भी नहीं थी, रात का टाइम था, तो उन्होंने कहा नहीं, आप लोग जाओ, एंजॉय करो, और हुआ तो फिर हमारे लिए लेते आना। तो बस इस तरह से जो है हमारा आज का ये डिनर था। और साथ साथ मैंने सोचा मैं आपसे थोड़ी सी बात भी कर लूँ कि बहुत बहुत सारे कमेंट्स मुझे कब से आ रहे हैं कि आप जो है वो मतलब क्या चल रहा है लाइफ में, क्या हो रहा है, और कहीं जा रहे हैं आप दोनों। और वो सारी बातें ना मैं इसी वजह से कह रही थी कि मैं आराम से बैठ के आपसे बातें करूँगी, क्योंकि पिछले जो ये कुछ मंथ्स मेरे मतलब मेरी लाइफ में जो कुछ मंथ्स रहे हैं ना, उनमें चारों तरफ से बहुत सारी बातें चल रही थी, बहुत सारी बातें चल रही थी। तो इस वजह से मैं वेट कर रही थी चीज़ें फाइनलाइज़ हो जाएंगी ना, तो मैं बैठ के आराम से वीडियो बनाऊंगी, आपसे बात करूंगी। क्योंकि
एक वीडियो में या इस तरह से व्लॉग में बताना मुझे नहीं लगता कि मैं प्रॉपर बता सकूँगी या आपसे कनेक्ट कर सकूँगी या बात कर सकूँगी। तो हुआ कुछ इस तरह से था कि उस्मान जो है उनकी जॉब चली गई थी, और चली क्या गई थी मतलब नोटिस आया था, उन्होंने उनको कहीं और का एक ऑप्शन दिया था कि यहाँ से हम शिफ्ट करके और वहाँ पे जो है वो आपको एडजस्ट करेंगे, और इस तरह से कुछ था। तो उस्मान का ये होता है कि वो कहते हैं कि इंसान जिस काम को एंजॉय करे ना, जिस काम को करते हुए उसको मज़ा आए, उसको वही करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है और मेरी फ़ील्ड का भी वो काम नहीं है, तो मैं वो काम, मुझे नहीं लगता उससे प्रॉपर जो है वो जस्टिफ़ाई कर सकूँगा या मैं ख़ुद खुश रहूँगा। तो बेहतर है कि उन्होंने फिर रिज़ाइन दे दिया था। और जब कोविड स्टार्ट हुआ था ना, बहुत से लोगों की तब जॉब गई थी, और अभी जो है ना कुछ लोग जो थे जो अभी तक स्टिल कर रहे थे, तो उनको अभी इन्हीं दिनों में इकट्ठा आगे पीछे करके नोटिस, सबको नोटिस दे दिया था। फिर ये हुआ था कि मुझे उस्मान ने कहा कि आप जो है वो मतलब क्या करें अब, मैं और जगहों पे तो देख रहा हूँ, लेकिन अगर कहीं और सिटी का ऑप्शन मिलता है तो जाएं या ना जाएं, क्या करें। मैंने कहा अल्लाह मालिक है, आप देख लें। लाहौर का ये था कि हम दोबारा जाना नहीं चाह रहे थे, और मैंने उन्हें कहा कि इस्लामाबाद में अगर कुछ ऐसा होता है चांस तो आप देख लें, मिलता है तो आप कर लें। तो फिर ये हुआ कि उनको एक दो जगहों से कॉल्स भी आई थी। तो अभी भी मैं इसीलिए सोच रही थी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊँगी, अभी ये राइट टाइम नहीं है कि मैं बताऊँ। और चीज़ें जो हैं वो अभी भी स्टिल चल रही हैं, मतलब कुछ चीज़ें चल रही थी, तो वो इतने ज़्यादा हर्डल्स भी आई, फिर अल्लाह ताला ने रास्ते भी आसान किए, बहुत 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 रोलर कोस्टर बनी रही लाइफ। और उन्हीं दिनों में हम लोगों ने यहाँ पे भी आना था, और यहाँ पे बैग्स हमारी शिफ्टिंग से पहले के पैक हुए हुए थे, हमने यहाँ पे आना था अपने ससुराल। लेकिन वो मेरे जो ससुर है ना, उस्मान के अब्बू जो है, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, बहुत बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। और फिर जब हमने आने का कहा था, क्योंकि उन दिनों में ये था कि हम लोगों ने बस डिसाइड कर लिया था कि हम निकल रहे हैं यहाँ से और वहाँ पे कुछ दिन रहेंगे, तो उनको जब पता चला था तो उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी कि नहीं, नहीं आना, किसी सूरत में नहीं आना यहाँ पे। इस वजह से नहीं आना क्योंकि मेरी जो नंद है ना, आपको बताया वो डॉक्टर हैं, तो वो भी मना कर रही थी कि एक पेशेंट को तो हम संभाल लेंगे, लेकिन अल्लाह ना करे 2 हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं, तो मतलब इम्पॉसिबल हो जाएगा संभालना, घर पे रखना, केयर करना। और सिलेंडर जो होते हैं वो भी नहीं मिल रहे थे, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो वो मैं इसी वजह से आपको कह रही थी कि इंशाअल्लाह ताला मैं बैठ के सुकून से आपसे सारी बातें जो है वो शेयर करूँगी। तो खैर ये सारी चीज़ें चल रही थी, और उसी दौरान फिर ये था कि उस्मान को एक अपॉर्चुनिटी मिली, और उनका बहुत बहुत ज़्यादा शौक़ था कि मैं अपनी स्टडीज़ जो है वो कंप्लीट करूं। शुरू से जब से मेरी शादी हुई है मैं यही सुन रही हूँ कि उनकी एक बात होती थी कि मैं अपनी हायर स्टडीज़ जो है उसके लिए जाऊं। तो फाइनली उन्हें ये मौका मिल गया है और वो जा रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको कमिंग व्लॉग्स में ज़रूर बताऊँगी कि कहाँ जा रहे हैं और किस तरह से सब हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला वो मैं आपको बताऊँगी। तो इसी सिलसिले में हम लोग यहाँ पे आए हैं मिलने के लिए अपने ससुराल अब। और अभी उस्मान जो है वो कोशिश कर रहे थे गैदरिंग्स में या इस तरह ज़्यादा ना जाए, मतलब थोड़ा सा अवॉइड करें। वैसे काम के सिलसिले में तो निकलते हैं, लेकिन अगर काम ना हो तो थोड़ा सा अवॉइड करें। तो अभी जो है उनके बचपन के दोस्त यहाँ पे होते हैं, वो उनसे थोड़ा सा मिलने के लिए निकले हैं, क्योंकि सब ने नाराज़ हो जाना था, पता नहीं फिर कब आते हैं, कब मुलाकात होती है। तो इसलिए थोड़ी देर के लिए उन्होंने कहा मैं सबसे मिल लेता हूँ। और मैं यहाँ पे आई हूँ शाहीन पे, और यहाँ पे आके ना मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे इस सिटी में मतलब एक ही जगह पे आपको इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें, इतनी वैरायटी देख के बहुत अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे ना आई इसलिए हूँ कि एक तो सजीला ने अपने लिए चीज़ें लेनी थी, और मैंने यहाँ पे उस्मान के लिए चीज़ें लेनी थी। कुछ चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं वो उनकी मैंने लेनी थी, तो मैंने कहा चलो आए हुए हैं तो मैं यहीं से देख लूँ, मुझे मिल जाती हैं तो मैं ले लूँ। तो उनकी चीज़ें जब मैंने ली तो सजीला अपनी ले रही थी, तो मैंने कहा चलो जी ये भी देख लेते हैं। और यहाँ आके फिर मैं अपनी चीज़ें भी देख रही हूँ, और यकीन करें बहुत अच्छी अच्छी इनके पास चीज़ें थी, और प्राइस जो थी वो भी रिजनेबल ही थी। वैसे भी थोड़ा बहुत शाहीन का या डिवॉर्सन का होता है, लेकिन यह कि अगर आपको एक ही जगह से सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हों भी तो चलती हैं। अच्छा जी, तो मैंने क्या-क्या लिया है वो इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे आराम से सुकून से शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि उस्मान की फ़ैमिली होती है, मतलब रिलेटिव्स भी होते हैं, तो हम जब आते हैं तो इतना आना-जाना, मिलना सब चल रहा है। हम लोग इतना ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमसे मिलने के लिए, उस्मान से मिलने के लिए काफ़ी सब आ रहे हैं, उनके कज़न्स, चचा लोग और सब आ रहे हैं। तो इस वजह से ना बहुत ज़्यादा हम लोग यहाँ पे बिज़ी हुए हुए थे। व्लॉग भी मैं प्रॉपर शेयर नहीं कर सकी, और उसके साथ यहाँ पे इंटरनेट का भी बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ना
मोबाइल का नेट यूज़ कर रही हूँ, तो उसका भी काफ़ी इशू आ रहा है। तो इस वजह से व्लॉग्स मेरे थोड़े से लेट हो गए। अब वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, तो मैं साथ साथ आपके साथ शेयर करती रहूँगी और कोशिश करूँगी रेगुलर शेयर करूँ। तो बस थोड़ी बहुत जितनी शॉपिंग करनी थी वो हो गई। उसके बाद हम यहाँ पे आए बर्तनों के सेक्शन में। सजीला ने कहा मैं सॉस पैन जो है वो 1-2 देख लेती हूँ, अगर अच्छे नज़र आ गए। तो वो हम देख रहे थे, लेकिन इनके पास कोई सॉस पैन नहीं था और मैं तो फ़िलहाल कोई शॉपिंग कर नहीं रही हूँ, क्योंकि अभी भी मेरा सामान आपने देखा है, कुछ अम्मी के घर है, कुछ किधर है, कुछ किधर है, तो यही चल रहा है। तो वीडियो का मैं एंड करती हूँ। आने वाले इंशाल्लाह ताला 1-2 व्लॉग्स में आपसे सारी डिटेल्स शेयर करूँगी, क्या चल रहा है सब शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।